हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस। हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं कि कंपटीशन क्लासेस में लक्ष्य से आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये जो लक्ष्य है, आप 6 क्लास में रहते हैं, 7 क्लास में जाते हैं, फिर 8 क्लास में जाते हैं, फिर 9 क्लास में जाते हैं। ऐसे कर कर के आप क्लास तो जाते चले जाते हैं, क्लास तो आगे बढ़ते जाता है, बट आपका होता क्या है कि आप किस मकसद से पढ़ाई कर रहे हो वो आपको नहीं पता रहता है। अभी भी बच्चे 10th पास कर जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे, तो अच्छे नंबर से पास करने के बाद वो देखेंगे कि मेरा अच्छा नंबर आएगा तो हम साइंस स्ट्रीम को लेंगे, और अच्छा नंबर नहीं आएगा तो साइंस स्ट्रीम को छोड़ के आर्ट स्ट्रीम की तरफ जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर हम आर्ट स्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो आर्ट स्ट्रीम की तरफ जाने का एक ही मकसद रहता है, या तो फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा वीक रहता है बच्चा तब आर्ट्स बैकग्राउंड लेता है, या होता क्या है कि वो पढ़ने में कमज़ोर रहता है तब वो आर्ट्स बैकग्राउंड को लेता है। अब यहाँ से आपसे उठता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड में क्या अंतर है। तो साइंस बैकग्राउंड आपको वो बताती है कि आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नीट की तैयारी के लिए आपको आर्ट्स साइंस बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। वही जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो जेई की तैयारी के लिए भी आपको साइंस बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा और सरकारी यूपीएससी का आप तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, एसटीएस पीसीएस किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी जो अभी आया हुआ है उसका तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि उसमें आपको साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जो 11th 12th में जो पढ़िएगा साइंस में, वो कभी भी आपको 11th 12th काम आने वाला नहीं है। ना 11th 12th का कभी भी साइंस पूछता है, आज तक ना 11th 12th का मैथ का किसी भी एग्जाम में पूछा है। आप जाकर देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें देखिए रेलवे बीपीएससी यूपीएससी किसी भी पेपर में देखिए कि अगर साइंस का मैथ पूछा हुआ है तो आप मेरे से मिल सकते हैं, या बायो का मैथ बायो पूछा हुआ है तो भी मिल सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई भी ऐसा टर्म है जो पूछा हुआ है 11th 12th का, आपका बीपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर जो भी नॉर्मल एग्जाम जो भी होता है, ग्रुप डी ग्रुप सी का एग्जाम सब जो होता है, इसमें चाहे अग्निवीर किसी में भी इस तरह की आती है तो आप उनको मिल सकते हैं। वहीं पे आप जाइएगा तो आर्ट्स बैकग्राउंड में तो आपको 11th और 12th के हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का बहुत सारा क्वेश्चन आपको फैक्ट्स मिलेंगे वहाँ से। वो मिलेंगे तो क्या होगा, वो आपको पढ़ने की जरूरत है, वो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आर्ट्स में होते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ भी भागिएगा। ऐसे साइंस लेने के बाद बच्चा क्या होता है, 2 साल उसका मूवमेंट सिर्फ इसी प्रकार बढ़ते चला जाता है कि वो उसको पास करना है एग्जाम। उसी प्रेशर में वो कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति नहीं सोच पाता है, और आगे चल के क्या होता है कि वो बच्चे अपने लक्ष्य से 2 साल में भटक जाते हैं। धन्यवाद।